हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और लव राशिफल रीडिंग के साथ में। आप जिनके भी साथ करंट में डील कर रहे हो, जैसी भी स्थिति या सिचुएशन के अंदर हो, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इवन वो आपके क्रश हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, जीएफ या बीएफ, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, राइट। आपके पार्टनर की भावनाएं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, किस प्रकार है, उनके मन में छुपे वो सारे मैसेजेस, चैनल्ड लव मैसेजेस आपको लेकर, जो शायद उनको कहना है लेकिन नहीं कह पा रहे। इसके अलावा आपके पार्टनर का डिसीजन या एक्शन भी रूल्स के माध्यम से मैं चेक करूंगी इसी रीडिंग के अंदर। ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है। एंड इस रीडिंग को मैं 15 ऑफ अगस्त से 31 ऑफ अगस्त के बीच में आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए कवर कर रही हूँ। तो अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आई है, टाइमलेस वीडियो है, 15 ऑफ अगस्त से 31 ऑफ अगस्त के बीच कभी भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ध्यान रखिए, आपको रीडिंग को अपने पर्सन की राशि से ही देखनी है, पर्सन की राशि से ही सुननी है। आपके पार्टनर का मून साइन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। मून साइन नहीं पता तो आपके पार्टनर की नाम राशि से सिंपली आप इस रीडिंग को सुनिए। और अगर आपको आपके पार्टनर की राशि ही नहीं पता तो फिर उस केस में आप अपनी राशि से भी इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ओके, ये एक कलेक्टिव लेवल की रीडिंग है, तो आप सभी देखिए, सभी सुनिए, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करिए रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके चलिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी अपने अपने पार्टनर की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपके पार्टनर की राशि से। उनकी राशि अगर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है तो चलिए जान लेते हैं ये अगले 15 दिन 15 से 31 अगस्त इस इंसान, इस व्यक्ति की भावनाएं आपके लिए क्या है, उनका नाम मन में लेते हुए एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मेल एनर्जी। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिनके भी साथ में करंट में डील कर रहे हो, अगले 15 डेज़ के अंदर जब भी ये वीडियो, ये रीडिंग आपके सामने आई, आपके पार्टनर की जो मेन एनर्जी कहते हैं ना, इस इंसान की जो मेन ऊर्जा है वो यही दिखाई दे रही है कि ये इंसान, ये व्यक्ति डिसीजन ले रहा है। किसी किस्म की प्लानिंग या स्ट्रैटेजी आपके पार्टनर के मन में चल रही, कोई सीरियस प्लानिंग, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग ऐसे है, ऐसा है जो अभी के लिए सोचा हो इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। इंसान, ये व्यक्ति दूर का सोच रहा है, दूरदर्शी सोच। आपके पार्टनर बहुत दूर के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रही है कि अभी ये जो मैं डिसीज़न या एक्शन लूँगी, अभी ये जो मेरा निर्णय होगा, इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में कुछ सालों के बाद क्या होगा। फ्यूचर देख रहे हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। ये इंसान, ये व्यक्ति पास्ट में अटका हुआ नहीं है। आप ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा पास्ट को पकड़ के होल्ड करके नहीं बैठता, राइट। इस इंसान का यही है कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में क्या है या आगे क्या होगा, या बहुत फ्यूचर में रहते हैं आपके पार्टनर। फ्यूचर की चिंता ज़्यादा रहती है इस इंसान को, इस व्यक्ति को। और नहीं भी रहती तो भी अगले 15 दिन ऐसे होंगे जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत प्लानिंग करेंगे फ्यूचर के बारे में, चाहे क्रश हो, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल, हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल, जो भी सिचुएशन है गाइस, आप देख लीजिए। यहाँ पर ये अगर आपके पार्टनर की राशि वृश्चिक है, मुझे नज़र आता है कि इस इंसान के मन में प्लानिंग रहेगी, स्ट्रैटेजी रहेगी। और ये प्लानिंग मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए आप दोनों के रिश्ते में कनेक्शन है, बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक को लेकर नज़र आ रही है, रिश्ते के कनेक्शन की हीलिंग को लेकर नज़र आ रही है। अगर आपने किसी किस्म की मैनिफेस्टेशन, रिचुअल या हीलिंग वर्क करा है रिसेंट में, रिसेंट पास्ट में, उसका बहुत पॉजिटिव असर भी हुआ है। और अगर नहीं भी किया है आपने, जाने अनजाने हो सकता है मैनिफेस्ट किया हो आपने ही, इस इंसान की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर क्रिएट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को आप चाहिए हो। इस इंसान की इच्छा है, जैसे कोई किसी को चाहता है, बहुत ज़्यादा चाहने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। होपफुल है, पॉजिटिव है आपके पार्टनर आपके साथ में, फ्यूचर को लेके, आपके साथ में भविष्य को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को पता था कि आप दोनों का फ्यूचर आगे स्टेबल है, आगे स्ट्रांग फ्यूचर है, रिश्ते में, कनेक्शन में स्टेबिलिटी आगे होगी। बट इस इंसान ने आपसे स्पेस लिया था, जानबूझ के किसी ने किसी से स्पेस लिया हो, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और ये स्पेस आपके पार्टनर ने क्यों लिया, इनको हो सकता है फ्यूचर के लिए खुद के ऊपर कुछ काम करना था, करियर को स्टेबल करना था, कुछ दूसरे इश्यूज़ इनके लाइफ में हो सकता है चल रहे हो। आपके पार्टनर बहुत एक्सप्रेसिव मुझे नज़र नहीं आते। ऐसा नहीं दिखता कि जो हो रहा है लाइफ के अंदर, जो मन में बीत रही है, उसको ये इंसानी व्यक्ति बहुत जल्दी किसी के सामने कह दे। ये बहुत
मिस्टीरियस एनर्जी में रहता है या कन्फ्यूजिंग एनर्जी में रहता है, हमेशा दो डिसीजंस के बीच में अटका हुआ फंसा हुआ ये इंसान है व्यक्ति, इसे मैं देख रही हूँ। और अगले 15 डेज़ ये व्यक्ति इंसान बहुत फ्यूचर के बारे में सोचेगा, प्लान बहुत करेगा, स्ट्रैटेजी बहुत बनाएगा, और आपको लेके भी ये व्यक्ति बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में, इसे आप चाहिए हो, इसे आपकी नीड है। ओके, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, इस वजह से ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचेगा या सोचेगी। प्रैक्टिकल है ये इंसान, मैं आपको बता दूं। आप जिनके साथ में डील कर रहे हो ये बहुत इमोशनल इंसान है, व्यक्ति नहीं है, इसकी सोच ही बहुत प्रैक्टिकल है। मैं ऐसा क्या करूं कि उसका बेनिफिट मुझे आने वाले कल में, आने वाले फ्यूचर में मिले, ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। हेरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एक और कार्ड चाहिए हमें, 9 ऑफ कप्स। यस, डिज़ायर चाहिए हो आप इस इंसान को। हर्मिट, चुपचाप आपको ये व्यक्ति इंसान देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा बोलचाल नहीं है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेगा या नहीं करेगी, लेकिन जो रियलाइजेशन हुआ इस इंसान को, इस व्यक्ति को, जो बातें इस इंसान के मन को समझ में आई है, वो बात आप चीख चीख के बोल भी देते ना, तभी भी इस इंसान को समझ में नहीं आती ऐसी चीज़ें। कभी कभी कुछ चीज़ें ना समय के साथ इंसान सीख जाता है, समय सिखा देता है इंसान को कभी कभी कुछ चीज़ें, राइट। या तो खुद के ऊपर कुछ बीत रही होती है, या लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जहाँ पर हम बहुत सारे लेसन्स को लर्न करके आगे बढ़ते हैं। ओके, और उसके पहले कोई इंसान आपको वही बात ना कितना भी कहने की कोशिश करे, आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, लेकिन समय के साथ वो चीज़ आप सीख जाते हो, राइट। सो वो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है हर्मिट के कार्ड से। इस इंसान की उम्र भी आपसे बड़ी हो सकती है, आपसे उम्र में भी ये इंसान, ये व्यक्ति बड़ा हो सकता है, और अगर नहीं भी है तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के मन में मैच्योरिटी बढ़ रही है। ये इंसानी व्यक्ति बहुत स्थिर है, बहुत रेस्टलेस नहीं है कि भागना है, जल्दी जल्दी चीज़ें पूरा करना है, जल्दी जल्दी विश पूरा हो जाए, जल्दी जल्दी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए, ऐसी एनर्जी नहीं है। बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत सूझबूझ के, बहुत सोच समझ के ये इंसानी व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और एक कार्ड जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो यही है कि ये इंसानी व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आपने मैनिफेस्ट किया हो मुझे नहीं पता, बट ये व्यक्ति इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। कोई किसी को चाह रहा है या चाह रही है बहुत ज़्यादा। प्लीज़, यहाँ से 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ से स्टार का कार्ड है, यहाँ से भी वर्ल्ड का कार्ड है। ये सारे कार्ड फुलफिलमेंट को, कंप्लीशन को दिखा रहे हैं, डिज़ायर्स को दिखा रहे हैं। सो ये व्यक्ति, ये इंसान आपके लिए डिज़ायर करता हुआ मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिखता है या दिखती है। मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। मुझे इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हो, ऐसी एनर्जी। आपके पार्टनर अगर आपके अलावा किसी और के साथ रिश्ता या कनेक्शन बनाने की कोशिश करा, इस इंसान ने सीक्रेटली आपसे छुपा के, झूठ बोल के, आपको हर्ट करके, कहीं ना कहीं इस इंसान को ये रियलाइज़ हुआ है कि उस रिश्ते में, उस कनेक्शन में वो कंप्लीशन नहीं है। बार बार एक ही साइकिल, एक ही चीज़, एक ही लूप लाइफ में चल रही है। ये स्टेबिलिटी तो आपके साथ में, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये स्टेबिलिटी, ये फ्यूचर, ये भविष्य तो आपके साथ में स्टेबल होता है। इनके मन को वो स्टेबिलिटी मिल नहीं रही, इनके मन को वो ठहराव मिल नहीं रही, इस वजह से ये हर्मिट है, हर्मिट की एनर्जी आई है। चुप है कोई इंसान, कोई व्यक्ति। हमेशा चुप्पी का मतलब ईगो नहीं होता ना। कोई इंसान, कोई व्यक्ति चुप है, बात नहीं कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो इंसान, वो व्यक्ति ईगो में बैठा हो, उसका घमंड बहुत बढ़ गया हो। ओके, कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है कि इंसान या व्यक्ति चुप हो जाता है। वही सेम सिचुएशन आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये कार्ड्स, ये टैरो रीडिंग, ये एनर्जीज मुझे ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज ये चुप भी यही बता रही है कि आपके पार्टनर भी हर्ट हुए किसी सिचुएशन के अंदर। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर होगी तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी उस सिचुएशन के अंदर बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हैं, रियलाइजेशन हुई है। दूसरा मुझे ये नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है। हो सकता है कोई एक हिंदू हो, दूसरा कोई दूसरा रिलीजन से हो। रिलीजन वाइज मुझे डिफरेंसेस बहुत स्ट्रांग नज़र आते हैं। या हो सकता है कि कोई एक इंडिया में रहता हो, दूसरा आपके जो पार्टनर हैं वो दूसरे कंट्री में रहते हो, या कुछ ऐसी डिफरेंसेस हैं जहाँ पर डिस्टेंस या दूरी डिफरेंसेस की वजह से पैदा हो रही है आप दोनों के बीच में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान व्यक्ति आपको नहीं खोना चाहता, ये इंसान व्यक्ति आपको नहीं जाने देना चाहता है। रिश्ते का लॉस आपके पार्टनर को किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। डिज़ायर आपको लेके बहुत बढ़ रही है। आप इस इंसान के लिए विश फुलफिलमेंट की तरह हो। मुझे आने वाले 15 डेज़ में आपके पार्टनर की तरफ से पैशन बढ़ता हुआ नज़र आता है आपको लेके। ये व्यक्ति, ये इंसान बहुत पैशनेट फील करेगा, लेकिन हर्मिट छुपाएगा अपनी एनर्जी को, सप्रेस करेगा अपने इमोशंस को, अपने वर्ड्स को कंट्रोल करेगा बहुत ज़्यादा। वही बोलेगा जिसको, जो बात
जायज़ हो या जिसमें मैच्योरिटी झलकती हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत कम बोलेंगे आपके पार्टनर, बहुत कम एक्सप्रेसिव होंगे, कम्युनिकेशन उतनी मुझे नज़र नहीं आती अभी भी। लेकिन हाँ, मन या दिल में आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा या डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है। प्लानिंग दिखाई दे रही है फ्यूचर रिलेटेड, चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है गाइस, किसी किस्म की हेल्प इस इंसान को चाहिए आपसे। एंजल नंबर 696 या 969 आपको हो सकता है बहुत दिखाई दे। ये रिश्ता, ये कनेक्शन पिछले जन्म का मुझे नज़र आता है। ऐसा लगता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे के आसपास रहे हो, या ये फीलिंग हो सकता है आपको आती हो हमेशा से कि हमारे बीच में कुछ ना कुछ पिछले जन्म का लेना देना है, वाकई में है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। अगर आप पूछेंगे कि क्या अगले 15 दिनों में रिश्ते में कनेक्शन में ग्रोथ होगी, तो हाँ होगी। ग्रोथ की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और काफ़ी सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर का मन इस तरीके से उतरेगा जैसे ये इंसानी व्यक्ति इसने खुद रियलाइज़ कर लिया हो कि ये चीज़, ये जगह, ये इंसान, ये पर्सन ये मेरे लिए नहीं है, वो बात। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इसका मन क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है इनका मन। सपोर्ट, आपके पार्टनर को आपकी नीड है, आपकी ज़रूरत है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले। और यहाँ से देखिए पहला कार्ड सपोर्ट। कोई चाह रहा है किसी को कि कोई मेरी हेल्प कर दे, मेरी सब कुछ सपोर्ट चाहिए, मुझे वही इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मुझे वही फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, मुझे वही हेल्प चाहिए जो उस इंसान ने मुझे दिया था, बिन मांगे बिन कहे। मेरे मन को समझा था उस इंसान ने, मुझे समझा था उस इंसान ने, मेरी परिस्थिति को वो इंसान, वो व्यक्ति बिना कहे समझता था, और ये आप हो। कैसा हेल्प आपने इस इंसान को दिया है, कैसी सपोर्ट आपने इस इंसान को दिया है पिछले टाइम में। आप देखिए, आप खुद से पूछिए, आपको पता होगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपने क्या हेल्प किया है, वही हेल्प आपके पार्टनर को आपसे चाहिए। बढ़ रहा है ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ, किसी किस्म की हेल्प, नीड या सपोर्ट को पूरा करने के लिए सपोर्ट चाहिए, इस वजह से ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही। नेक्स्ट कार्ड एंजल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये व्यक्ति इंसान ये भी कह रहा है कि मैं अब रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अब मैच्योर हूँ, मैं अब वाइज हूँ, मैं अब समझता हूँ या समझती हूँ। ओके, बैलेंस, यस, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में बैलेंस तो हमेशा से मिसिंग ही रहा होगा गाइस। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि ये बैलेंस जो खोया था ना, ये बैलेंस जो तुम ढूंढ रहे थे, वो मैं अब तुमको प्रोवाइड करूँगा या करूँगी। एम्पैथी, हार्मनी, आपके रिश्ते में आगे यूनियन है गाइस, आपके रिश्ते में आगे पॉजिटिविटी है। और इस इंसान की इमोशंस पे आपको लेके मुझे पॉजिटिव वे में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उतना इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेगा ये इंसानी व्यक्ति, मैंने आपको बता दिया है। और फिर से मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोबारा ये एनर्जी आई है। आपके पार्टनर अपनी तरफ से कुछ ऐसे डिसीजंस या एक्शंस लेंगे जिससे रिश्ते में, कनेक्शन में हार्मनी या बैलेंस तो आएगी। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि ये इंसानी व्यक्ति कुछ रोमांटिक कहेगा या मुझे स्पेशल फील कराएगा, मेरी तारीफ़ करेगा, कि कुछ ऐसा करेगा या करेगी जिससे मुझे ऐसा फील होगा कि हाँ इसके मन में मेरे लिए लव है, दिखेगा नहीं आपको वो इनके शब्दों में, राइट। लेकिन आपके पार्टनर का बिहेवियर ऐसा होगा जहाँ पर आपको ये लगेगा कि इसने भी कुछ किया, चलो इसकी तरफ से भी एफर्ट्स है, ये भी अब रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है या चाहती है, इसके अंदर भी मैच्योरिटी है, या मुझे जो चाहिए था वो मुझे दिख रहा है अब इसके अंदर आता हुआ। ये एनर्जी है यहाँ पर। कुछ बहुत मिरेकल्स तो नहीं होने वाला, कुछ बहुत मेजर तो नहीं हो रहा, कुछ ऐसा तो नहीं दिखता मुझे कि एक ही दिन में रातों रात आप दोनों की शादी हो रही है, पार्टनर अजीब तरीके से चेंज हो गया है। और नहीं, ये वो एनर्जी नहीं है, धीरे धीरे चेंजेस होंगे। बिकॉज यहाँ पर ये जो बैलेंस का कार्ड है ना, ये सैटर्न की एनर्जी को दिखा रहा है। शनि की एनर्जी, सैटर्न की एनर्जी थोड़ा डीले देती है, आप इस चीज़ को समझिए। ओके, वृश्चिक अगर आपके पार्टनर की राशि है, आपकी राशि चाहे जो भी हो, वृश्चिक अगर आपके पार्टनर की राशि है, मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि ये व्यक्ति, इंसान आपको लेके लॉयल हो रहा है। शनि जो है ना, कर्मों को दिखाता है, कर्मा को दिखाता है, लॉयल्टी। जहाँ भी शनि की एनर्जी आती है, पार्टनर या इंसान या व्यक्ति लॉयल होता ही होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। आप यहाँ देखिए, यहाँ से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शनि की एनर्जी, सैटर्न की एनर्जी। शनिदेव कर्म देते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कर्मा, लॉयल्टी, इन सभी का डिसीजन शनिदेव ही रखते हैं अपने हाथों में। ओके, किसने कैसा कर्म किया है, कौन कैसा है, किसकी नीयत कैसी है। कर्म करना मतलब यही नहीं कि आपने किसी इंसान के साथ में बुरा किया है या चीट कर दिया किसी को, मन से भी किसी के लिए बुरा सोचना भी, वो भी गलत कर्मों के अंदर काउंट होता है। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर इस इंसान की एनर्जी आपको लेके प्योर हो रही है, बैलेंसिंग एनर्जी क्रिएट हो रही है। हर्मिट कार्ड मैच्योरिटी को दिखाता है। ओके,
और इस कार्ड के अंदर ये जो लैम्प है ना, ये हमेशा ज्ञान, विजडम, नॉलेज, प्रकाश को दिखाता है। सो मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर कुछ गलत करने की ऊर्जा में। लेट्स सी यहाँ पर और क्या बोलना है इस इंसान को। डिसीजंस, यस, आपके पार्टनर की तरफ से डिसीजन है। इस इंसान ने आपको ही चूज़ किया है, फैमिली बनाना चाह रहे हैं, फैमिली बनाने के सपने देख रहे हैं, किसी किस्म की प्लानिंग या स्ट्रैटेजी है। रोमांस, आपके पार्टनर का प्यार बढ़ेगा आपको लेके। इमोशनल रिपेयर, वही 3 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, ये जो हार्ट ब्रेक हो गया है ये आपके थ्रू रिपेयर हो सकता है। ओके, रून्स से क्या है देखते हैं, रून्स से क्या आता है आप लोगों के लिए। आप क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में प्लीज़। जब भी आप लोग क्लेम करते हो ना, यूनिवर्स को कहीं ना कहीं आप ये साइन देते हो कि आपने ये मैनिफेस्ट किया है, या ये चीज़, ये एनर्जी आपकी है, आपके लाइफ में ये सब हो रहा है, ये सब चल रहा है, आप हो इस एनर्जी में। यूनिवर्स समझता है आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्रेशन को। तो क्लेम ज़रूर करिए गाइस। यहाँ पर रैडो की एनर्जी है। रैडो की एनर्जी जब भी आती है मूवमेंट को, यूनियन को, एक्शन को दिखाती है। ओके, ये फास्ट रिकवरी को दिखाती है। ये जो रून है ये यही बता रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ट्रैवल एक्सपेक्टेड है निकट भविष्य के अंदर। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ सकता है या बढ़ सकती है। रिकन्सिलिएशन हो सकता है और एक मूवमेंट है। जहाँ भी रिश्ता या कनेक्शन रुका हुआ है वहाँ पर कंटिन्यूएशन, वहाँ पर फ्लो की एनर्जी, रिश्ते में कनेक्शन में आगे ग्रोथ की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए, इस इंसान की बातों में आपको वो बात दिखेगी जहाँ पर आपको ये लगेगा कि इंसान या व्यक्ति के अंदर वो विजडम, वो मैच्योरिटी है। दूसरा, कुछ तो आपके पार्टनर कहेंगे जो बहुत ही सोचा समझा हुआ होगा, जिसका जो आपके पार्टनर ने बहुत सोच समझ के कहा होगा, फ्यूचर को देख के, फ्यूचर के बारे में सोच के कि अभी मैं ये बोलूँ, ये कहूँ तो आगे आगे ये हो सकता है। प्लानिंग, स्ट्रैटेजी अभी भी आपके पार्टनर के अंदर दिखती है। इसके अलावा फायर, पैशन, स्पार्क भी बहुत स्ट्रांग नज़र आता है आपके पार्टनर के अंदर। इनकी एनर्जी फायरी मुझे नज़र आ रही है काफ़ी हद तक, फायरी और एयरी एनर्जी बहुत स्ट्रांग। कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, कॉल, टेक्स्ट मैसेज की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। दूसरा, यहाँ पर पार्टनरशिप या यूनियन को भी दिखा रहा है ये रून। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग की शिकायत थी कि मेरा प्यार, मेरा रिश्ता, मेरा कनेक्शन वन साइडेड हो गया है। मैं इस इंसान के लिए करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, और वो इंसान, वो व्यक्ति बिल्कुल पीछे है, बिल्कुल पीछे है। उसने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया। शायद मेरा प्यार ही वन साइडेड था। सेल्फ डाउट में हो सकता है आप चले गए हो। यहाँ भी बैलेंस का कार्ड आया है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्यार, ये कनेक्शन, ये रिश्ता वन साइडेड था कभी भी। हाँ, यहाँ से भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में एक्शन या डिसीजन आपके पार्टनर्स की तरफ से है, और ये ऐसा एक्शन या डिसीजन है गाइस जहाँ पर चीज़ें म्यूचुअल लेवल पे हो रही है। आप भी एक स्टेप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और वो व्यक्ति, वो इंसान भी आपकी तरफ एक स्टेप चलता हुआ, आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यूनियन भी है और म्यूचुअल एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि ओके, हार्मनी आप दोनों के बीच में आती हुई नज़र आ रही है। एंड आपके पार्टनर को वाकई में किसी किस्म की हेल्प चाहिए, किसी किस्म की नीड आपके पार्टनर को है आपसे, और ये इमोशनल लेवल पे मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे इमोशंस जैसे मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आपने इस इंसान के लिए कुछ तो अच्छा किया, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ अनकंडीशनल प्यार आपने दिया हो, या कुछ हेल्प आपने करी हो कभी इस इंसान के, इस व्यक्ति की, और बदले में आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे भी इस इंसान की तरफ से वही चीज़ रिटर्न में मिले। मैं पैसे दे रहा हूँ तो मुझे भी ये इंसान, ये व्यक्ति पैसे देगा। मैं हेल्प कर रहा हूँ तो मेरा भी ये इंसान, ये व्यक्ति हेल्प करे आगे जाके। नहीं, आपने बस सोचा कि इस इंसान को ज़रूरत है, मैं भी इस इंसान के लिए कर दूँ। शायद ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे उसी वजह से आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है। ये ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पर आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है और आपका सपोर्ट इस इंसान को चाहिए। कोई किसी का सपोर्ट चाहता हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मे भी अपने लाइफ में, अपने जीवन में ऐसे सिचुएशन के अंदर स्टक है आपके पार्टनर जहाँ पर इनको ये लगता है कि आप समझोगे, आप समझते हो। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जीज नज़र आती है। वो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपके पार्टनर आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते। किसी उनकी जेलसी जैसे दिखा रहा हो ये रून मुझे, कि अगर आप इस इंसान के नहीं हो, आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, तो आपके लाइफ में कोई दूसरा इंसान या व्यक्ति भी नहीं आना चाहिए। ऐसी एनर्जी, अगर आपके लाइफ में कोई इंसान, कोई व्यक्ति है, मे बी सोशल मीडिया पर आपने कोई पिक्चर वगैरह अपडेट किया है, या आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई भी नया जुड़ गया होगा अब तक, एंड आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर जेलसी भी है कि यही इंसान आपके लिए बना है, आप इनके लिए बने हो। बहुत प्रोटेक्टिव सा एनर्जी आपके पार्टनर का मुझे आपको लेके नज़र आता है आने वाले दिनों में, आने वाले समय में। हो सकता है इनके एक्शंस, इनके बिहेवियर, वो प्रोटेक्टिव नेचर, वो
एटीट्यूड आपके पार्टनर का देखने को मिले, जहाँ पर आपको ये लगे कि ये मेरे पे रोक टोक लगाने की कोशिश कर रहा है। और ये इस वजह से क्योंकि ये इंसानी व्यक्ति आपको अपना मानता है या मानती है, बहुत ऑब्सेसिव एनर्जीज़ में या पॉजेसिवनेस आपके पार्टनर के अंदर मैं देख पा रही हूँ। ओवरऑल ये रून्स के माध्यम से भी मुझे ये नज़र आता है कि रिश्ते में, कनेक्शन में आगे ग्रोथ है। अगले 5 दिन 5 घंटे बहुत प्रोमिनेंट मुझे नज़र आते हैं। वृश्चिक राशि अगर आपके पार्टनर की है, किसी किस्म का पॉजिटिव जेस्चर एक्सपेक्टेड है, यूनियन इवन एक्सपेक्टेड है, आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए बढ़ता हुआ एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है गाइस, ओके। और कुछ प्लानिंग आपके पार्टनर के अंदर डेफिनेटली है। ये इंसानी व्यक्ति किसी किस्म की हेल्प के लिए आपकी तरफ आ सकता है, ये भी एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल ये कुछ एनर्जीज थी जो मुझे यहाँ पर दिखाई दी। अगर आपके पार्टनर का इनिशियल ए या फिर के से स्टार्ट होता है इनिशियल या नेम, आर से स्टार्ट होता है, एम से स्टार्ट होता है, वाई इनके नेम में आता है, बी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एच बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डी या फिर एल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ओके। ये और एस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब अगर आपके पार्टनर की नेम का इनिशियल है तो ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और अगर इसके अलावा कोई दूसरा इनिशियल भी है तो भी ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने यहाँ तक रीडिंग को सुना है तो क्लेम ज़रूर करिए, लाइक करते जाइए इस रीडिंग को। मुझे भी बताइए कि ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं, आपकी हेल्प हुई या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि अगली बार जब भी वृश्चिक राशि के ऊपर रीडिंग आए तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।